दावत में जाने के लिए हम लोग घर से निकल चुके हैं। ये है मेरी छोटी बहन, मेरी सिस्टर। सो आज की हमारी दोनों बहनों की ईदी हो चुकी है डन। अगर आपको हर चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और अब हम जाते हैं। ईदी दी मामू ने बैंगल्स वगैरह और साथ में छोटी छोटी चीज़ें। हमारी फैमिली की खुशी कोई इंतहा नहीं थी कि उनके बच्चों ने आज 2 बच्चे हाफिज़ बने, और वो भी इतनी छोटी एज में। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इतनी। वंस अगेन ईद मुबारक एवरीवन। अल्लाह आप सबकी लाइफ खुशियों से भरते। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। ईद मुबारक एवरीवन। रमज़ान तो जा चुके हैं। कोशिश कीजिएगा रमज़ान जाते हुए जो हमारी लाइफ में कुछ नेकियां हमें सिखा के, हमने रमज़ान के महीने में जो नेकियां की हैं उसे अपने रूटीन में शामिल रखें और पूरा साल हम नेकियों में गुजारें। गुनाहों की ज़िंदगी से जिस तरीके से हम एक महीना हमने गुनाहों से अपने आप को दूर रखें ना, उस तरह पूरी से पूरा साल भी इस तरह अपने आप को लेके चलें। सो कोशिश कीजिएगा। सो करते हैं अपना ईद का व्लॉग स्टार्ट। किया हमारा ईद का व्लॉग होने वाला है जिसमें हम कंप्लीट ईद डे शूट करेंगे। देखते हैं हमारा ईद का दिन कैसा गुजरता है और हम क्या क्या डिस्कवर करते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट ईद की जितने भी डेज होते हैं ना, वो सो के या फिर लेट के या फिर थोड़ा डाउन होकर इस तरीके से चलते हैं। तो देखेंगे ईद का डे हमारा ईद कैसा चलता है। सबसे पहले मैं लगाने लगी हूँ मेहंदी, बिकॉज मैंने मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगाई हुई है। मेरे बिल्कुल हाथ खाली है। सो अब मैं लगाऊंगी मेहंदी और फिर उसके बाद जो है हम अपनी बाकी जो डे जो है वो गुजारेंगे। देखते हैं हमारा आज दिन, हमारे सारे दिन कैसे होते हैं। हमने कोई कुछ गेट टुगेदर में भी जाना है, कुछ में देखेंगे क्या क्या होता है, फैमिली में जाएंगे। सो किस तरीके से मैं व्लॉग बना सकती हूँ। मेरी कोशिश रहेगी व्लॉग अच्छा रहे। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद भी करना और बहुत सारा सपोर्ट भी करना और अच्छे कमेंट्स करना। और आप सबको वंस अगेन ईद मुबारक। ईद आप सबकी लाइफ में खुशियाँ भरी आए और खुशियाँ भरते आप सबकी लाइफ में। जिनकी लाइफ में थोड़ी सी भी कोई सैडनेस है ना, उन सबकी लाइफ की सैडनेस दूर करते। सो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और लगाते हैं सबसे पहले मेहंदी और फिर मिलते हैं। सो ये कुछ मेहंदी का डिज़ाइन मैंने अभी तक रेडी किया है। ये कुछ इस तरह की लुक आ रही है। ये कुछ बेल्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट कंप्लीट होता फिर मैं दिखाती हूँ। मेहंदी हो चुकी है डन। मेरी मेहंदी लग चुकी है। ये है मेरी मेहंदी का कंप्लीट लुक। आप लोग बताइएगा मेहंदी कैसी लगी है। ड्राई हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ इसको धोने। मॉर्निंग हो चुकी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरी आज की कंप्लीट लुक। सो अभी थोड़ी देर में आपको बाकी का दिखाती हूँ सारा। सो यहाँ पे हम सब रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दावत में जाने के लिए हम लोग घर से निकल चुके हैं। ये है मेरी छोटी बहन, मेरी सिस्टर। सो आज की हमारी दोनों बहनों की ये लुक है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना सफ़र कर दिया स्टार्ट और अब हम जा रहे हैं अपने मामू लोगों की तरफ, क्योंकि मामू लोगों ने एक ग्रैंड दावत की रखी है। बिकॉज मामू के दोनों बेटों ने हिफ्ज़ किया, कुरान मजीद हिफ्ज़ का कंप्लीट अपना कर लिया, हाफ़िज़ कुरान बने, जिसकी वजह से आज उन्होंने ग्रैंड दावत की और बहुत सारे गेस्ट बुलवाए हैं, बहुत सारे लोग आए होंगे। वहाँ पर वीडियोज़ बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर चीज़ वहाँ पर कैप्चर कर सकूँ। जो मेरे बस में होगा वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपको हर चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और अब हम जाते हैं ऊपर, सबसे जाके मिलते हैं और जाके आपसे दिखाते हैं। ये वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे। एक सामने जो बच्चा बैठा हुआ है ना, जिसने टर्बन पहनी, वो हाफिज़ है, मोहम्मद शीस। यहाँ पे हमें ईदी दी मामू ने बैंगल्स वगैरह और साथ में छोटी छोटी चीज़ें ईदी में भी दी, जो बहुत अच्छी लगी हमें। मेरा फेवरेट कलर बैंगल्स का दिया मेरी बहन की, तो बिल्कुल एग्जैक्ट बैंगल्स उसके ड्रेस के साथ मैच हुई थी। सब बहुत खुश थे। सो थोड़ी देर में और गेस्ट आ चुके थे क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा गेट टुगेदर रखा था। सो मैं बहुत मुश्किल से अंदर आई और मैंने एक वीडियो बनाई और यहाँ पे अब हम खाना खाने लगे और अब होने लगी है दस्तार बंदी।
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد الذي فضلنا على بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذي سبحان الله سبحان الله
सो ये दोनों हमारे छोटे से हाफिज़ है जिन्होंने आज तिलावत की कुरान मजीद की, और उसके बाद उनसे एक खूबसूरत सी नात पढ़ी, और फिर सब ने इन्हें थोड़ा कुछ गिफ्ट्स दिए, थोड़े बहुत चीज़ें दी, जिससे उनको और अप्रिशिएट किया ताकि उनको अच्छा लगे। ये इनके पापा हैं हमारे मामू, जो बहुत खुश है। आज उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि उनके बच्चों ने आज उनसे हिफ्ज़ कर लिया है। नाना अबू है हमारे, ये जो उनसे साथ है नाना अबू है जो साथ, वो भी बहुत खुश हैं। आज हमारी फैमिली की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि उनके बच्चों ने आज 2 बच्चे हाफिज़ बने, और वो भी इतनी छोटी एज में। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इतनी छोटी एज में 2 बच्चे हाफिज़ बने हैं। सो बहुत सब खुश थे, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाता है, बहुत ही खुशी का टाइम था। तो मैंने जितना कैप्चर कर सकती थी मैंने किया। नाना यहाँ पे सब थोड़े बहुत इमोशनल हो गए, अब्दुल अरहम थोड़ा सा इमोशनल हो गया था कि सब वो जिस तरीके से सब उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, तो वो एकदम से एक बच्चे को होता है तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया, और नाना भी बहुत इमोशनल है, सब भी बहुत इमोशनल हो गए एकदम से। लेकिन बहुत अच्छा लगा, हमारी दिल से दुआ अल्लाह ताला इनका इनकी जो मेहनत है उसे कबूल करे, और सारी ज़िंदगी ये कोई कुरान मजीद को जिस तरीके से इन्होंने आज यहाँ पे दिलों में रखा हुआ है, इस तरह सारी ज़िंदगी इनके दिलों में रहे। और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे और इनकी लाइफ खुशियों से भर दे। इसके बाद सब रूम में आ गए। रूम में आने के बाद सब बैठे, चाय वगैरह पी, और सब ने बहुत इन्जॉय भी किया, एक दूसरे अच्छा से टाइम स्पेंड किया। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। आज का डे बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आज का डे बहुत स्पेशल भी था। एक ईद थी और दूसरा जो उनसे हमारे फैमिली के 2 हाफिज़ थे, उनकी खुशी वो एकदम से एक खुशी को डबल कर दिया गया। और इस तरह था, ये मेरे मामू के बच्चे हैं, 2 ने 3 बच्चे ये जिनसे ये एक मामू के घर जाते हो गए तो घर चलते घर जाके मिलते हैं हमारे घर जाने का। यहाँ पे मेरे आज के डे के एंड होते हुए, लेकिन आज का डे बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा टाइम सबने साथ गुजारा। उसके बाद जो रास्ते में ये हमने ईद की कुछ रौनकें देखी। ईद सब बाहर बहुत ज़्यादा लोगों ने रौनकें लगाई हुई थी, बहुत ही खूबसूरत सारा डिकोर था, थोड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें थी, बहुत मज़ा आया देख के। और फिर हमें रास्ते में भूख भी लग गई, थोड़ी बहुत क्रेविंग हुई, तो उसकी वजह से हमने थोड़ा बहुत खाने के लिए ले लिया, और अब हम घर जा रहे हैं। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मुझे उम्मीद है आपकी भी ईद अच्छी गुजरी होगी। अपनी ईद के बारे में बताइएगा, आप लोग की ईद कैसी गुजरी। 2000 years later. सो हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद जो उनसे मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई, बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा ही मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन थी, जिसकी वजह से मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था। तो मैं आते साथ मैंने आई और आके मैंने मुंह धोया, और आके मैं उसी तरह ही लेट गई, मैंने कपड़े तक नहीं चेंज किए। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी था, बहुत अच्छा भी था, क्योंकि आज मेरे मामू के 2 बेटे हैं, दोनों बेटों ने छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 12 साल का और एक 10 साल का, जिन्होंने हिफ्ज़ कंप्लीट कर लिया, यानी कि वो हाफिज़ बन चुके हैं। अल्लाह ताला उनको सारी ज़िंदगी कुरान मजीद याद रखने की तौफीक अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, ताकि जिस तरीके से आज उनके सीनों में कुरान मजीद है, आगे आने वाली सारी ज़िंदगी भी रहे। कहते हैं जो लोग जो हाफिज़ बनते हैं वो अपनी 7 नस्लों को जो उनसे है ना वो बख्शवा देते हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, और उनको सारी ज़िंदगी इस कलाम को हिफाजत करने की जो ज़िम्मेदारी मिली है वो इसको हिफाजत से रख सके अपने सीनों में। सो वो आज हम लोग तो इसलिए वहाँ मामलों की तरफ गए हुए थे, और फिर मैंने आप लोग अपनी सिस्टर भी दिखाया, मुझसे भी इंट्रोड्यूस करवाया, जो हम लोग जो जाते वक्त थोड़ा बहुत क्लिप लिया। अभी जो है मैं उठी और उठ के मैंने कहा एक वीडियो बना लेती, जिसमें एंडिंग करते हैं। मैं पीने लगी हूँ चाय, बहन को भेजा है कि जाकर मेरी थोड़ी सी चाय बना के लाओ, क्योंकि मुझसे उठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा, मुझसे हिला ही नहीं जा रहा, मुझे वीडियोज़ बनानी है, तो इसलिए अब मैं पीती हूँ चाय, और फिर जो है उठ के कोई काम करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का डे ना बहुत अच्छा भी था, क्योंकि आज बहुत टाइम के बाद सब फैमिली मेम्बर्स ने मिल के बैठे थे। बहुत टाइम हो गया था रमज़ान से भी पहले, यानी कि लास्ट हम न्यू ईयर पे बैठे थे। न्यू ईयर के बाद अब जाके सब दोबारा मिले, और तब सब मिल के बैठे हैं। बहुत टाइम बातें की, सब लोग आए, बहुत बातें की, एक दूसरे से अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर वो क्या हमने जिनसे उन दोनों भाइयों ने तिलावत भी की, जो हाफिज़ अब्दुल अरहम और हाफिज़ मोहम्मद शेज़ है, उन दोनों भाइयों ने तिलावत की, वो भी हमने सुनी। फिर सब ने उनको हार पहनाए, और उनको मतलब उनको फील करवाया कि आप लोगों ने कुछ हासिल किया, कुछ अचीवमेंट लाइफ में हासिल की। हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल करनी चाहिए। इस कम अज़ कम आज उन्होंने अपनी, अगर ये कलाम वो सारी ज़िंदगी अपने सीनों में रखते, तो उन्होंने दुनिया और आखिरत दोनों संवार ली है। सो हमें चाहिए हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें जिससे हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। दुनिया सवरे ना सवरे, आखिरत संवर जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी सारी ज़िंदगी की नहीं है। ये ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है, बहुत थोड़ी लाइफ है। ये बहुत थोड़ी लाइफ है। हमें नहीं पता चलेगा किस टाइम हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है। आज अगर हम लोग पीछे वाली लाइफ को अपनी देखते हैं ना, कि मतलब बचपन अपना सारा देखें, तो हमारा बचपन किस स्पीड से गुजरा, क्या वो बचपन आप लोग एक दफ़ा दोबारा जी सकते हो?
बिल्कुल भी हम लोग वो बचपन दोबारा नहीं जी सकते। तो वो एक चीज़ है कि ना जिस तरीके से आज उन्होंने वो कामयाबी हासिल कर ली है, आने वाली ज़िंदगी जो सी उनकी जो सी आखिरत की लाइफ भी होगी वो भी उनकी सुकून में होगी अगर वो इस कलाम की हिफाजत करते हैं। पूरी कोशिश है, अल्लाह ताला उनकी, हमारी दुआएं और उनकी पूरी कोशिश है कि ये कलाम जो है वो प्रॉपर कुरान मजीद को सारी ज़िंदगी याद रखें, क्योंकि मोस्टली लोग कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं लेकिन भुला देते हैं। लेकिन अब ये पूरी कोशिश रहेगी कि मामूओं की कि ना वो दोनों बच्चों को, ये मेरे मामू के बच्चे थे, तो दोनों बच्चों को ना जो उनसे सारी ज़िंदगी याद रखवाए। मामू को बहुत शौक़ था कि उनके जो दोनों बच्चे जो उनसे ना कुरान मजीद हिफ्ज़ करें। सो आज उनका ये शौक़ फाइनली पूरा हुआ। सब फैमिली में सब बहुत 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 ज़्यादा खुश थे कि जो भी सुनते हैं ना सब कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज हम दुनिया की तो इल्म हासिल कर रहे हैं लेकिन उसके बाद जब कोई आप लोग जॉब ढूंढ जाते हो, जॉब भी नहीं हमें मिल रही। आज के टाइम पे जॉब तक भी नहीं अवेलेबल। तो वो चीज़ हासिल करो जिससे आप कम से कम आखिरत तो संवर जाए ना। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आज के दिन सीखी। आज के दिन मैंने बहुत चीज़ें सीखी। एक चीज़ सीखी कि गुरूर तकब्बुर क्या है, किस चीज़ पे हम गुरूर करते हैं, किस चीज़ पे हम इतराते हैं। हम अना की खातिर कि हमें कोई कैसे कुछ कहते, इस चीज़ की खातिर हम सबसे लड़ने को तैयार हैं। एक जब सोचो जिस चीज़ के लिए आज हम लड़ रहे हैं, क्या हम लोग इस मतलब हमारे अंदर ऐसा है या जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, और अभी हमें कुछ हो जाए तो हमारा वो अना, गुरूर, तकब्बुर, वो मैं किधर जाएगी। एक छोटा सा ये मैसेज है आप सबके लिए कि ज़िंदगी में कभी ये मत कहें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, हम कुछ नहीं है, जो है वो रब की ज़ात है। तो जितना हो सके अपने रब पे तवक्कल रखें। ये एक छोटा सा आप सबके लिए मैसेज है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ईद की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरा ईद का डे कैसा लगा, मेरी मेहंदी कैसी लगी। और जो सा है मैंने अपनी सिस्टर को भी इंट्रोड्यूस करवाया, भी वो आती है तो मैं आपसे दोबारा मिलवा देती हूँ और फिर अपने व्लॉग करते हैं एंड। सो जी फ्रेंड्स, मेरी चाय आ चुकी है, अब मैं पीने लगी हूँ अपनी चाय और अपनी सिस्टर से भी मिलते हैं और उस थोड़ी बहुत ईद की बातें उससे करते हैं और फिर उसके बाद अपने ब्लॉग करते हैं एंड। ये है मेरी सिस्सी, मीट माई सिस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। और अगर आप लोग चाहते हैं हम लोग मिलके एक ट्रैवल करता रिएक्शन वीडियो बनाया करें तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर जैसे कमेंट्स आए तो हम लोग ज़रूर मिलके जो है ना रिएक्शन वीडियोज़ बनाएंगे। तो ये मेरी चाय पड़ी, अब मैं पीने लगी हूँ चाय। सो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम करते हैं अपनी वीडियो की एंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा सपोर्ट करना, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। वंस अगेन ईद मुबारक एवरीवन। अगर आप सबकी लाइफ खुशियों से भरते आमीन। सो चैनल को सब्सक्राइब, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे नेक्स्ट में, अब तक के लिए बाय बाय।